ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। इस बयान के साथ संसद का शीतकालीन सत्र बेहद गर्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रामा वाला डोज अब विपक्ष के गले नहीं उतर रहा। उधर देश की जो है एसआईआर और बीएलओ की जो है मौत का मुद्दा, जान जाने का मुद्दा संसद में गूंज ही रहा है लगातार। एसआईआर के लिए दिन रात एक करने वाले बीएलओ का दर्द भले कोई ना समझे, लेकिन चिंता मत करना, पक्ष और विपक्ष दोनों संसद में इस मसले को खूब उठाएंगे। जाते जाते देखते हैं डिलीवरी कितनी देकर जाते हैं, कितने घंटे और रुपया इस सत्र में इस्तेमाल होता है। और अगर आपको लगे कि कुछ सही हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चलिए सीधे मुद्दे पर आते हुए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अखिलेश ने सीधे अपने तरकश से जो है तीर निकाले हैं और सीधे सवाल दागते हुए पूछा है कि क्या एसआईआर को ईमानदारी से करना चाहिए, क्या बीएलओ की मौत भी ड्रामा है। अखिलेश ने सीधे आरोप लगाया कि एसआईआर का मकसद वोट बढ़ाना नहीं बल्कि वोट को काटना है। तो कुल मिलाकर यह मान लीजिए कि बिहार में करारी हार के बाद विपक्ष ने संसद में जो शीतकालीन सत्र है उसमें वोट चोरी के मुद्दे को बड़ा हथियार बना लिया है। वहीं दिल्ली की दम घोटी जो जहरीली हवा है, जिसने दिल्ली की जनता की हवा निकाल रखी है, उसकी बात भी होगी। लेकिन संसद के अंदर के प्यूरीफायर फाइनली अच्छे से काम करेंगे। इसीलिए ही शायद इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है, क्योंकि उन्होंने कहा है, मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि चुनाव की स्थिति, एसआईआर यानी कि और प्रदूषण बहुत बड़े मुद्दे हैं। आइए उन पर चर्चा करें। पार्लियामेंट किस लिए है? ये ड्रामा नहीं है। मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं है। हो सकता है ये सब सुनकर आपको लगने लगा हो कि सत्र के खत्म होने के बाद देश में रामराज आ जाएगा। विपक्षी खेमे के कुछ समर्थक सोचने लगेंगे भाई अब तो सरकार बदलने वाली है, सब कुछ हमारा होने वाला है, संसद की कुछ अच्छी क्लिप भी वायरल होंगी हमेशा की तरह, और होती रहती है जो। लेकिन जनाब, आप धोखे में मत रहना, क्योंकि ना शीत सत्र ये पहला है और ना ही ये सियासी खेल। बाकी आप भी थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, क्योंकि भाई सारी जिम्मेदारी उठाने का जिम्मा इन बेचारे नेताओं का थोड़ी ना है जो अपने कंधे पर ये बोझ लादते रहें। बाकी आपको ये बताना जरूर समझता हूं कि इस संसद के शीत सत्र में कौन से बिल हैं जो सरकार अपने दम पर पास कराने वाली है। तो सुनिए, सरकार इस सत्र में असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर 14 ऐसे विधेयक हैं जो अपने सुधार के एजेंडे पर आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि संसद की कार्यवाही अच्छी तरह से चलनी चाहिए और वो किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस टालने के लिए विपक्षी दलों से बातचीत जो है करती रहेगी। संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 15 बैठकें होनी है। इस दौरान सरकार को जो है पूरा फोकस जो है वो इन्हीं 14 विधेयक पास कराने पर है। सरकार दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटीज मार्केट, कॉर्पोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े 6 बिल संसद में पेश करेगी। तो ये सारे अहम बिल हैं जो इस सत्र के दौरान सरकार पेश करेगी और उसकी कोशिश होगी कि ये पास करा लिया जाए। बाकी का रिपोर्ट कार्ड संसद का शीत सत्र खत्म होने के बाद मिल ही जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब तक आप जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बनिए हमारी ताकत, क्योंकि दोस्तों तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।